Hello, good morning, students. Today we will start our new chapter. This is the interesting chapter. Chapter 12 Changing Times. ये फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है, बट हम आज स्टार्ट करेंगे चेंजिंग टाइम. इतना टाइम चेंज हो रहा है वन डे, यानी कि आज जो होगा वो कल नहीं होगा. आज जो भी आपने देखा होगा वो कल ओल्ड हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे उसकी स्टोरी दी हुई है. My name is नीला भाई. दिस इज़ एन ओल्ड स्टोरी. यानी मेरा नाम नीला भाई है और ये एक बहुत ही ओल्ड स्टोरी है. आई वॉज यंग चाइल्ड एट दैट टाइम. मैं जब छोटा बच्चा था उसकी बात है, तब उस समय की बात है. माई फादर यूज टू वर्क एज अ लैंड लेबर इन द फील्ड. यानी कि मेरे पापा वर्क करने के लिए एक फील्ड यूज़ कर रहे थे जहाँ पे लेबर वर्क कर रहे थे, लैंड यूज़ कर रहे थे. नाउ आई एम स्पेंडिंग रिटायर्ड लाइफ. अभी मैं उस समय की बात है जब मेरे पापा लेबरर थे और अभी मैं रिटायर हो गया. उस टाइम की उस बीच में इतना टाइम बीत गया कि उस समय की बात मैं अभी बात कर रहा हूँ. आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ दोज डेज विथ यू. मुझे अच्छा लगता है मेरे एक्सपीरियंस को हम शेयर करने का. A big move. That was about 70 years ago. ये एक बिग मूव था कि एक 70 years ago की पहले की बात है. I remember that time when I was 10 year old. जब मैं 10 ईयर का यानी कि 10 ईयर का था. That time we live on Tendo village of Aliar now in Pakistan. जो अभी पाकिस्तान में आया हुआ है, तेंडो विलेज अलियार में. और तब मैं वहाँ पे रहते थे, हम वहाँ पे रहते थे. एट दैट टाइम वी सफर्ड अ लॉस. हमने वहाँ पे बहुत ही सफ़र किया था. देयर वॉज अ लॉट्स ऑफ हसल बसल. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वॉज हैपनिंग. वहाँ पे बहुत हसल हो रही थी, बसल्स हो रही थी. मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है. One day father told us that we had to leave our village and move to another place. एक दिन मेरे पापा ने बोला कि हमें यहाँ से ये विलेज छोड़कर जाना पड़ेगा दूसरे प्लेस पे. I was sad to leave my village and my house. मैं तो बहुत ही सैड हो गया क्योंकि मुझे मेरा विलेज और हाउस नहीं छोड़ना था. That was where I had all my friends. और उसके साथ साथ मेरे फ्रेंड्स भी रह जाएंगे. वी ऑल मूव्स विथ फैमिली मेम्बर्स इन बुलक कार्ट. और हम सब निकले जाने के लिए बुलक कार्ट के थ्रू, सारे फैमिली मेम्बर्स. दैट टू स्नेक्ड एट द बॉर्डर. और हम वहाँ पे बॉर्डर पे पहुँचे. लास्टली वी रीच नियर धोलावीरा और कच्छ. और उसके बाद हम धोलावीरा कच्छ, जहाँ पे कच्छ में आया हुआ है, वहाँ पे पहुँचे. Many people from our area also move. ऐसे में हमारे जैसे कितने सारे ऐसे पीपल थे जो पाकिस्तान से मूव करने के बाद कच्छ में आए हुए थे. People were saying that our country was being divided into two, Indian and Pakistan. People वहाँ पे बोल रहे थे, यानी कि लोग बातें कर रहे थे कि हमारी जो कंट्री है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान. इसलिए मेरा जो गांव था वो पाकिस्तान में था, तो हम वहाँ से अब मूव करने के बाद इंडिया में, कच्छ में धोलावीरा में आए थे. मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया. और मेनी पीपल्स ऐसे थे जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे. फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड in a camp in big tent that were put up in a huge ground of धोलावीरा. और हम थोड़े दिन वहाँ पे धोलावीरा में, जहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पे बड़े बड़े टेंट लगा के कैंपिंग करने के बाद वहाँ पे रह रहे थे. अ न्यू हाउस. उसके बाद हमारा न्यू हाउस आया. वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन खरजरिया विलेज, जो जामनगर में, जयराम नगर में आया हुआ है. उसके बाद वहाँ पे मेरे पापा ने एक लैंड खरीदी खरजरिया विलेज के अंदर, जो जयराम नगर में आया हुआ है.
He said that we could build our house there. और मेरे पापा ने बोला कि हम यहाँ पे हमारा घर बनाएंगे. I was very happy. और मैं खुश हो गया. Father and mother worked hard to make the house. मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की घर बनाने में. We children also help. हम भी उसके साथ में हेल्प कर रहे थे. Father dug the soil and we quickly filled the pans and passed on the two mothers. और मेरे पापा जैसे ही सोल को डंक करने मेरे पापा सोल को डंक कर रहे थे और हम जल्दी जल्दी क्विकली फिल कर रहे थे पेन को और पास कर रहे थे हमारी मम्मी के वहाँ पे. सिस्टर एंड मदर फिक्स्ड हक्स इन इट. और मेरी मम्मी और मेरी बहन फिक्स कर रहे थे. फादर कंस्ट्रक्टेड द वॉल्स. और मेरे पापा वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे. वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस. हमने काउ डंग भी नियर बाय जो भी हाउस थे वहां से लिया. मदर फिक्स्ड इट विथ द मड एंड कोटेड द फ्लोर. और मेरी मम्मी ने उसे फिर मिक्स किया और नीचे फ्लोर को कोटेड किया. सी यूज्ड टू से कोटिंग फ्लोर बाय दिस मिक्सचर वुड कीप द इंसेक्ट्स वे. और अगर हम मेरी मम्मी ने बोला कि अगर हम फ्लोर पे ये काउडंग की कोटिंग करेंगे तो वहाँ पे इंसेक्ट्स होंगे वो नहीं आएंगे. Now it was the turn for the roof to be made. Father made a frame by. उसके बाद फ्रेम रूफ को बनाने का बारी आई और मेरे पापा ने फ्रेम बनाई बाय joining the branches of neem trees and bamboos. और ब्रांचेस नीम ट्री की और बाम्बूज की ब्रांचेस को ज्वाइन करने के बाद मेरे पापा ने फ्रेमिंग की. We put old gunny bags on that and covered them with mud. और हमने सबने जो ओल्ड कूनी बैग्स थी उसे कलेक्ट किया और उसके थ्रू मड और उससे कवर किया. मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड अवर हाउस वेर मेड लाइक अवर्स. और मोस्ट ऑफ जो हमारे आसपास वाले हमारे एरिया में जो भी हाउस थे वो ऐसे ही थे हमारे जैसे ही. आई वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस. आई लाइक इट द मोस्ट. मुझे मेरा जो लास्ट ओल्ड हाउस था वो बहुत ही याद आ रहा था जो मुझे बहुत ही पसंद था. उसके बाद समय चेंज हो गया. चेंजेस इन द हाउस. और उसके बाद हमारा घर के अंदर चेंजेस होने लगे. टाइम पास्ड क्विकली. टाइम जल्दी पास हो रहा था. वी वर्क हार्ड एंड सेटल्ड. हम सब ने बहुत ही मेहनत की और हम सेटल हो गए. मदर एंड फादर वांटेड मी टू गेट मैरिड नाउ. उसके बाद अब मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करवा दी. आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम. मैंने सोचा कि मेरे जो उससे मैं मैरिड हूँ उससे पहले मैं मेरा घर रिपेयर करवा लूँ और एक रूम ज्यादा बना लूँ. इन दोज डेज पीपल इन सिटीज वेर यूजिंग सीमेंट. और इस टाइम जो पीपल थे सिटीज के अंदर वो सीमेंट यूज कर रहे थे. दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रोंगर. और जो सीमेंट था वो हाउस को स्ट्रोंगर बना रहा था. वी ऑल्सो थॉट दैट वी वुड यूज सीमेंट. इसलिए हमने सोचा कि हम भी सीमेंट यूज करें. वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम. और हमने आयरन को और सीमेंट से हमारा न्यू रूम बनाया. रूफिंग की जो न्यू रूम का बनाने में. इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स बेला जिसे ब्रिक्स कहते हैं वेर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. और अभी के समय में ब्रिक्स भी अवेलेबल थी. वी मेड द वॉल्स विथ देम. और हमने उससे वॉल बनाई. द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज बेनिफिशियल. नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल. और ब्रिक का क्या बेनिफिशियल था कि अभी हमें वॉल को कोटेड करने की जरूरत नहीं थी. वंस इन अ ईयर वी वुड वाइट वॉज द वॉल्स. और हमने एक बार व्हाइट वॉश वॉल पे लगा लिया. वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड. और हमने एक छोटा सा किचन भी बनाया कोर्टयार्ड के अंदर. द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स. और हमने किचन में मड से बना हुआ चूल्हा रखा और थोड़े बहुत जो वेसल्स रखे. देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ कम टू अवर न्यू हाउस. और उसके बाद मैंने शादी की और मेरी वाइफ हमारे न्यू घर में आई. टू कुक शी यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन. और वो खाना बनाने के लिए किचन के अंदर फ्लोर पे
बैठती थी किचन में। वी ऑल यूज टू सीट ऑन मेट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। हम सब खाना खाते थे और मैट के ऊपर बैठते थे किचन में और हम सब हमारा हैप्पी टाइम स्पेंड करते थे। सम पीपल यूज टू गो आउट टू फील्ड फॉर टॉयलेट इन दिस डेज दोज डेज। और सम पीपल्स टॉयलेट जाने के लिए बाहर का फील्ड यूज कर रहे थे। सम ऑफ द हाउस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। और सब हाउसेस में सेपरेट सम प्लेसेस थे टॉयलेट जाने के लिए। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। और हमने भी हमारे हाउस के पीछे अनब्रेकेबल ब्रिक्स के थ्रू एक छोटा सा टॉयलेट बनाया। इतनी स्टोरी सुनने में आपको मज़ा ही आया होगा। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए हम आज का पोर्शन यहीं पे ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। वी ऑल मूव्स विथ फैमिली मेम्बर्स इन बुलक कार्ट। और हम सब निकले जाने के लिए बुलक कार्ट के थ्रू सारे फैमिली मेम्बर्स। दैट टू स्नेक्ड एट द बॉर्डर। और हम वहाँ पे बॉर्डर पे पहुंचे। लास्टली वी रीच नियर धोलावीरा एट कच्छ। और उसके बाद हम धोलावीरा कच्छ, जहाँ पे कच्छ में आए हुए हैं, वहाँ पे पहुंचे। मेनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव। ऐसे में हमारे जैसे कितने सारे ऐसे पीपल थे जो पाकिस्तान से मूव करने के बाद कच्छ में आए हुए थे। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडियन एंड पाकिस्तान। पीपल वहाँ पे बोल रहे थे, यानी कि लोग बातें कर रहे थे कि हमारी जो कंट्री है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। इसलिए मेरा जो गांव था वो पाकिस्तान में था, तो हम वहाँ से अब मूव करने के बाद इंडिया में कच्छ में धोलावीरा में आए थे। मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। और मेनी पीपल्स ऐसे थे जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड in a camp in big tent that were put up in a huge ground of धोलावीरा। और हम थोड़े दिन वहाँ पे धोलावीरा में, जहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पे बड़े बड़े टेंट लगा के कैंपिंग करने के बाद वहाँ पे रह रहे थे। अ न्यू हाउस। उसके बाद हमारा न्यू हाउस आया। वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन खरजरिया विलेज, जो जामनगर में जयराम नगर में आया हुआ है। उसके बाद वहाँ पे मेरे पापा ने एक लैंड खरीदी खरजरिया विलेज के अंदर, जो जयराम नगर में आया हुआ है। He said that we could build our house there। और मेरे पापा ने बोला कि हम यहाँ पे हमारा घर बनाएंगे। I was very happy। और मैं खुश हो गया। Father and mother worked hard to make the house। मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की घर बनाने में। We children also help। हम भी उसके साथ में हेल्प कर रहे थे। Father dug the soil and we quickly filled the pans and passed on the two mothers। और मेरे पापा जैसे ही सोल को डंक कर रहे थे और हम जल्दी जल्दी क्विकली फिल कर रहे थे पेन को और पास कर रहे थे हमारी मम्मी के वहाँ पे। सिस्टर एंड मदर फिक्स्ड हक्स इन इट। और मेरी मम्मी और मेरी बहन फिक्स कर रहे थे। फादर कंस्ट्रक्टेड द वॉल्स। और मेरे पापा वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस। हमने काउ डंग भी नियर बाय जो भी हाउस थे वहाँ से लिया। मदर फिक्स्ड इट विथ द मड एंड कोटेड द फ्लोर। और मेरी मम्मी ने उसे फिर मिक्स किया और नीचे फ्लोर को कोटेड किया। सी यूज टू से कोटिंग फ्लोर बाय दिस मिक्सचर वुड कीप द इंसेक्ट्स वे। और अगर मेरी मम्मी ने बोला कि अगर हम फ्लोर पे ये काउडंग की कोटिंग करेंगे तो वहाँ पे इंसेक्ट्स होंगे, वो नहीं आएंगे। Now it was the turn for the roof to be made। Father made a frame by। उसके बाद फ्रेम रूफ को बनाने का बारी आई और मेरे पापा ने फ्रेम बनाई बाय joining the branches of neem trees and bamboos। और ब्रांचेस नीम ट्री की और बाम्बूज की ब्रांचेस को ज्वाइन करने के बाद मेरे पापा ने फ्रेमिंग की। We put all gunny bags on that and covered them with mud। और हमने सबने जो
ओल्ड कूनी बैग्स थी उसे कलेक्ट किया और उसके थ्रू मड और उससे कवर किया। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड अवर हाउस वेर मेड लाइक अवर्स, और मोस्ट ऑफ जो हमारे आसपास वाले हमारे एरिया में जो भी हाउस थे वो ऐसे ही थे, हमारे जैसे ही। आई वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस, आई लाइक इट द मोस्ट। मुझे मेरा जो लास्ट ओल्ड हाउस था वो बहुत ही याद आ रहा था, जो मुझे बहुत ही पसंद था। उसके बाद समय चेंज हो गया, चेंजेस इन द हाउस, और उसके बाद हमारा घर के अंदर चेंजेस होने लगे। टाइम पास्ड क्विकली, टाइम जल्दी पास हो रहा था। वी वर्क हार्ड एंड सेटल्ड, हम सब ने बहुत ही मेहनत की और हम सेटल हो गए। मदर एंड फादर वांटेड मी टू गेट मैरिड नाउ, उसके बाद अब मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करवा दी। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। मैंने सोचा कि मेरे जो उससे मैं मैरिड हूँ उससे पहले मैं मेरा घर रिपेयर करवा लूँ और एक रूम ज़्यादा बना लूँ। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वेर यूजिंग सीमेंट, और इस टाइम जो पीपल थे सिटीज़ के अंदर वो सीमेंट यूज़ कर रहे थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रोंगर, और जो सीमेंट था वो हाउस को स्ट्रोंगर बना रहा था। वी ऑल्सो थॉट दैट वी वुड यूज सीमेंट, इसलिए हमने सोचा कि हम भी सीमेंट यूज करें। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, और हमने आयरन को और सीमेंट से हमारा न्यू रूम बनाया, रूफिंग की जो न्यू रूम का बनाने में। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स, बेला जिसे ब्रिक्स कहते हैं, वेर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, और अभी के समय में ब्रिक्स भी अवेलेबल थी। वी मेड द वॉल्स विथ देम, और हमने उससे वॉल बनाई। द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज बेनिफिशियल, नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल, और ब्रिक का क्या बेनिफिशियल था कि अभी हमें वॉल को कोटेड करने की जरूरत नहीं थी। वंस इन अ ईयर वी वुड वाइट वॉज द वॉल्स, और हमने एक बार व्हाइट वॉल्स वॉल पे लगा लिया। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड, और हमने एक छोटा सा किचन भी बनाया कोर्टयार्ड के अंदर। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, और हमने किचन में मड से बना हुआ चूल्हा रखा और थोड़े बहुत जो वेसल्स रखे। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ कम टू अवर न्यू हाउस, और उसके बाद मैंने शादी की और मेरी वाइफ हमारे न्यू घर में आई। टू कुक शी यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, और वो खाना बनाने के लिए किचन के अंदर फ्लोर पे बैठती थी किचन में। वी ऑल यूज टू सीट ऑन मेट्स इन द किचन एंड ईट टूगेदर, इट वॉज अ हैप्पी टाइम। हम सब खाना खाते थे और मेट के ऊपर बैठते थे किचन में, और हम सब हमारा हैप्पी टाइम स्पेंड करते थे। सम पीपल यूज टू गो आउट टू फील्ड फॉर टॉयलेट इन दिस डेज, और सम पीपल्स टॉयलेट जाने के लिए बाहर का फील्ड यूज कर रहे थे। सम ऑफ द हाउस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस, और सब हाउसेस में सेपरेट सम प्लेसेस थे टॉयलेट जाने के लिए। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस, और हमने भी हमारे हाउस के पीछे अनब्रेकेबल ब्रिक्स के थ्रू एक छोटा सा टॉयलेट बनाया। इतनी स्टोरी सुनने में आपको मज़ा ही आया होगा। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए हम आज का पोर्शन यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।